ट्रंप पर हमला, बदली चुनावी हवा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। ट्रंप पर यह जो हमला हुआ है, इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में भी कहा जा रहा है। विपक्षी इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो साथ ही साथ गंभीर चिंता का विषय भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी बड़े नेता पर इस तरह से हमला हुआ। अमेरिका वो देश है जहां के एक नहीं दो राष्ट्रपतियों को गोली से मार दिया गया, वो भी तब जबकि वो राष्ट्रपति के पद पर थे। बहरहाल तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। ये कैंपेनिंग उनके लिए भारी साबित होने वाली थी। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नामक हमलावर ने एक छत से उन पर गोली चला दी, लेकिन किसी चमत्कार की तरह ट्रंप ने 0.05 सेकंड के अंतर पर अपना सिर घुमाया और गोली सिर के बजाय उनके दाहिने कान को छेद कर निकल गई। ट्रंप इस हमले में बाल बाल बचे। हमलावर को सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मौके पर ही ढेर कर दिया। आप अलग अलग लेकिन महज 20 साल के अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, लेकिन महज 20 साल के युवक ने आखिर ट्रंप को निशाना क्यों बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरह से ट्रंप पर गोली चलती है, जो उनके कान को लहूलुहान कर देती है। इसके बाद हमलावर को मार दिया जाता है। ट्रंप को उनके सुरक्षाकर्मी प्रोटेक्शन देते हुए अस्पताल ले जाते हैं। ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। इस घटना की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा है कि हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक पार्टियों की ओर से जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है। अमेरिका में देखा गया है कि मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के बजाय अक्सर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब ऐसे में जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाताओं की भावनाओं को भड़काकर गोलीबारी की इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश करते नजर आएंगे। गन कल्चर भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। महज 20 साल का था ये हमलावर, जिसको मौके पर ढेर कर दिया गया। बहुत सारे सवाल उसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। और अमेरिका के गन कल्चर को लेकर आपको याद होगा, कभी स्कूलों में गोलीबारी हो रही, कभी सड़कों में गोलीबारी हो रही, छोटे छोटे छात्र गोलीबारी कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार इस गन कल्चर की निंदा होती रही है। ट्रंप पर गोलीबारी से पहले सर्वेक्षणों से संकेत मिला था कि बाइडेन के चुनाव हारने की संभावना है। गोलीबारी की घटना से ट्रंप को सियासी लाभ मिल सकता है। ट्रंप के समर्थक इसे जीत की तरह प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनकी छवि को भी चमकाने का अवसर मिलेगा। इस बीच ट्रंप पर हमला अब डेमोक्रेट्स के लिए अपने अभियान को रीसेट करने और अमेरिकी मतदाताओं से शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यापक अपील करने का एक नया अवसर भी है। चेहरे पर खून लगा हुआ, गोली लगने के बाद प्रतिरोध में अपनी मुट्ठी उठाते हुए ट्रंप की तस्वीरें चुनाव अभियान में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। ट्रंप पर चली गोली, कान पर लगी गोली, मारा गया हमलावर, ये सारी चीजें जो हैं अब चुनाव में छाई रहेंगी। इसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है, हम आपको ये बता दें, और बाइडेन भी कह चुके हैं कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ट्रंप पर यह हमला जो हुआ है, एक तरीके से उनके लिए एक बहुत बड़े वरदान के तौर पर यह सामने आया। हालांकि ट्रंप इसमें बाल बाल बचे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा, ट्रंप पर हमला करने वाला कौन है? आइए मैं आपको उसके जो हमलावर था उसके विषय में थोड़ी जानकारियां दे दूं, जितनी जानकारियां उपलब्ध हो पाई हैं। सबसे पहले हमलावर का नाम है मैथ्यू क्रुक्स। इसकी उम्र है महज 20 साल और इसका घर जो है वो घटना स्थल से 40 किलोमीटर दूर है, बेथल पार्क में। ये इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां हैं। गणित विज्ञान में स्टार अवार्ड विनर है ये 20 साल का क्रुक्स। रिपब्लिकन विचारों से काफी प्रेरित था। बाइडेन की पार्टी से जुड़े ग्रुप को $15 का चंदा भी दिया था। तो आप इसकी जब अब चेहरे को देख रहे हैं, शक्ल को देख रहे हैं, अमेरिका में इस उम्र के बच्चों के पास बंदूक होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक से एक बंदूकें अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब किसने दी इतना बड़ा डिसीजन? क्या इस लड़के ने महज 20 साल के लड़के ने खुद ये डिसीजन लिया है? किसी ने उसे प्रेरित किया है? क्या मकसद था? जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त जहन में आ रहे हैं। लेकिन इस लड़के क्रुक्स को उसी समय जितने सुरक्षाकर्मी मौजूद थे ट्रंप की सुरक्षा में, उन्होंने तत्काल इसे ढेर कर दिया। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप का हमलावर जो है थॉमस क्रुक्स 20 साल का पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। खून से लथपथ मिला शव, शूटर के सिर में गोली लगी है या सिर में गोली मारकर इसे भी खत्म कर दिया गया। तो अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात कही गई है।
हमलावर के विषय में जो जानकारियां मिली हैं उसमें थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को लेकर कुछ खुलासे भी हुए हैं। 20 साल का युवा है, आंखों पर चश्मा और मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो तस्वीर सामने आई है। थॉमस मैथ्यू इंजीनियरिंग साइंस में ग्रेजुएट था। 2 महीने पहले ही एलेग्नी काउंटी के कम्युनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी उसने। और अब ये बड़ा सवाल है कि उसने ट्रंप को आखिर निशाना क्यों बनाया। इसका खुलासा अब भी बाकी है, किसी को स्पष्ट नहीं है। सिर्फ विचारों से प्रेरित होकर ट्रंप से नफरत करते हुए उसने ऐसा किया। शूटर ने 5.56 मिलीमीटर की AR स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया था। और थॉमस के विषय में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो काफी शांत स्वभाव का इंसान था, अकेले रहता था। राष्ट्रीय गणित और विज्ञान पहल में से $500 का स्टार अवार्ड भी उसने हासिल किया था। राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड मिला था। ग्रेजुएशन होने के बाद एक नर्सिंग होम में वो काम कर रहा था। थॉमस का नाता रजिस्टर्ड रिपब्लिकन पार्टी से भी था। 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मतदान भी करने वाला था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये भी दिल को चुभने वाली एक बात है कि एक 20 साल का नौजवान इस घटना को अंजाम देता है। AR-15 राइफल आपके जहन में आ रहा होगा कि जिससे ये हमला किया गया क्या राइफल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। AR मतलब असॉल्ट राइफल। रफ्तार है इसकी 600 से 700 मीटर प्रति सेकंड। ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग राइफल है, चलाना आसान होता है। 2006 से अब तक 12 बड़े हमलों में ये शामिल रही है। 1950 के दशक में इसका निर्माण हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका का गन कल्चर, उसमें इन राइफल्स का मिलना कोई मुश्किल बात नहीं। इसकी ताकत भी जान लीजिए, AR-15 राइफल की ताकत। सीक्रेट सर्विस का दावा है कि AR-15 स्टाइल राइफल से हमला हुआ है। और AR-15 राइफल की ताकत के बारे में बात करें तो यह आर्मालाइट AR का मतलब होता है। AR-15 अमेरिकी नागरिकों के बीच बेहद फेमस राइफल है। ऑटोमेटिक की तरह इस्तेमाल होती है, लेकिन राइफल सेमी ऑटोमेटिक राइफल कोल्ड AR-15 की डिज़ाइन से मिलती जुलती है। इसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती हैं। इसकी बनावट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से भी मिलती जुलती है। इस राइफल का सबसे पहला और पुराना वर्जन 1956 में बना था। 1956 से ही इसे बनाया जा रहा है। इसके दर्जनों वेरिएंट्स अमेरिका में मौजूद हैं। अलग अलग कीमत में इसकी बैरल 16 इंच से कम है। शोल्डर सपोर्ट नहीं होती है, लेकिन लंबी दूरी की शूटिंग के लिए कारगर होती है। इसमें कुछ कंपनियां शोल्डर सपोर्ट भी देती हैं। इस राइफल के बारे में इसलिए जान लीजिए क्योंकि 20 साल का एक लड़का इसे अमेरिका में चला रहा था, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और अमेरिका के इस गन कल्चर पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये मुद्दा बनता है कि नहीं, कि गन कल्चर को खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा बनता है कि नहीं अमेरिका में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब एक बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि फेल कैसे हो गई। सीक्रेट सर्विस की इतनी बातें की जाती हैं, तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का हवाला हर जगह दिया जाए। हमलावर हथियारों के साथ कैसे पहुंच गया, रैली की जगह के आसपास जांच क्यों नहीं हुई, हमलावर को लोगों ने देखा, पुलिस ने क्यों नहीं देखा, ट्रंप पर हमला रोका जा सकता था, ये सवाल है। और इसी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी, ये किस तरह का हमला हुआ कि जिसे रोका जा सकता था। आम लोग जिस हमलावर को देख रहे हैं उसको पुलिस वाले, सीक्रेट सर्विस वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं। इसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अनयूजुअली हमलावर एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई अपराधी नहीं है या उसके ऊपर पहले से कोई अपराध नहीं है, एक युवा है जिस पर कोई संदेह नहीं करता है। लेकिन फिर भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस समय खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जिसको आम लोग देख पा रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं देख पा रही और हमला पहले क्यों नहीं रोका गया। ये कुछ बड़े सवाल। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद जिसने तुरंत एक्शन लिया। विश्वास नहीं होता कि इस तरह की घटना हमारे देश में हुई है। संक्षिप्त बयान है। हालांकि इससे पहले उन्होंने जिस तरह से मुट्ठी बांधते हुए अभिवादन किया, अपने जितने समर्थक थे जो उनको सुनने के लिए आए थे, वो एक दिलचस्प लम्हा इसलिए भी रहा क्योंकि पूरे चुनाव में इसको खूब भुनाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल अच्छी बात है ये, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस बात से खुश हैं कि वो ठीक हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। लाइफ सेविंग साइंस की कहानी भी समझ लीजिए। चमत्कार से बची है ट्रंप की जान। 0.05 सेकंड में उन्होंने सिर घुमाया। और लाइफ सेविंग साइंस क्या होता है इसकी कहानी समझ लीजिए। चुनावी सभा में ट्रंप ने मौत को कैसे चकमा दिया। गोली से महज 2 सेंटीमीटर दूर थे ट्रंप। कैसे चमत्कार हुआ। ट्रंप ने महज 0.05 सेकंड के अंतर पर अपना सिर घुमाया। गोली सिर के बजाय दाहिने कान को छेद कर निकल गई। ट्रंप ने खुद भी ये बात मानी कि मौत और उनके बीच चमत्कारिक अंतर था।
ट्रंप का वीडियो भी इस बात की पुष्टि करता है। ट्रंप अपने पोडियम से भाषण दे रहे थे, अपने दाहिने ओर लगी स्क्रीन पर अवैध इमिग्रेशन का आंकड़ा देखने लगे। इमिग्रेशन के स्क्रीन की वजह से ट्रंप की जान बच सकी। बस इसी मौके पर हमलावर ने गोली चलाई। ट्रंप का सिर दाहिने घूमा और उधर गोली कान को छेदते हुए आगे निकल गई। इसके बाद ट्रंप डक कर गए और उनकी जान बच गई। ट्रंप अगर उस स्क्रीन को देखने के लिए नहीं मुड़ते, गोली उनके दाहिने कनपट्टी के आगे लगती और सिर को पार कर जाती। ऐसे में ट्रंप का जीवित रहना असंभव हो जाता। तो निशानेबाज का या हमलावर का नौसिखिया होना, एक युवा होना, 20 साल का युवा है, किस नफरत से कर रहा है, जैसा मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अभी हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन उसकी वजह क्या थी, वो ट्रंप को क्यों मारना चाहता था, जैसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत मुमकिन है कि जांच पड़ताल में आ गया है। उसे क्यों नहीं देख पाए, जबकि आम लोग देख रहे थे, उसे पुलिसकर्मी या वहां पर सुरक्षा में तैनात लोग क्यों नहीं देख पाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमले की टाइमलाइन को फटाफट आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका में सियासी पलटवार भी चल रहा है। 13 जुलाई 2024 भारतीय समय के मुताबिक 14 जुलाई शाम 6:03 पर ट्रंप ली हेजलवुड के गीत गॉड ब्लेस द यूएसए के साथ स्टेज पर पहुंचे। शाम 6:11 पर ट्रंप का चुनावी भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद गोली चली। शाम 6:12 पर गोली चलते ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेरा, उनको सुरक्षित मंच से उतारा गया। इस दौरान ट्रंप के कान के पास और उनके चेहरे पर खून लगा हुआ देखा गया। शाम 6:14 पर ट्रंप का काफिला रैली स्थल से रवाना हो गया। शाम 6:42 पर सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी कर कहा कि ट्रंप सुरक्षित हैं, घटना की जांच जारी है। शाम 7:03 पर ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप सुरक्षित हैं, और ये पूरी टाइमलाइन है कि किस तरह उनको सुरक्षित उतारा गया, फिर उनके काफिले को आगे बढ़ा दिया गया। और फिर इसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए कि हमलावर को भी मार गिराया गया और उसके सिर में गोली मारी गई थी। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें आई उसमें खून लगा हुआ देखा गया, कान में गोली लगी, डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। और अब बहुत सारे सवाल सामने खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमला क्यों किया गया। दूसरा, कई जगहों पर यह बात हो रही है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, क्योंकि जिसको आम लोग देख रहे हैं पुलिस क्यों नहीं देख पा रही। ये बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप पर हमला हुआ, चुनावी हवा तो बदलनी ही बदलनी है, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही अहम है। एक तो 20 साल का युवक था, उसने आखिर हमला क्यों किया, इतनी नफरत ट्रंप से क्यों कर रहा था, कितनी तैयारी उसने की, हमले के पीछे कोई और लोग तो नहीं है, क्या सिर्फ यही युवक था जिसने पूरी तैयारियों को अंजाम दिया। बहुत सारे सवाल हैं, और इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमले की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। घटना की जांच कर रही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का खुलासा है कि राष्ट्रपति पद उम्मीदवार ट्रंप पर हमले को लोन वुल्फ अटैक उन्होंने बताया है, यानी अकेले ही इसको अंजाम दिया गया। इसको लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। इसके दौरान एक व्यक्ति घटना को अंजाम देता है। 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने स्वतंत्र रूप से घटना को अंजाम दिया, ये FBI का वर्जन है। FBI पूरी घटना की घरेलू आतंकवाद के तहत जांच कर रही है। स्नाइपर्स द्वारा जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावर ने रैली में 8 राउंड फायरिंग की थी। तो 8 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है और ट्रंप बच गए हैं इसमें। हमलावर ने ट्रंप पर क्यों हमला किया, इसकी जांच हो रही है। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। हमलावर के मानसिक स्वास्थ्य समस्या की बात सामने नहीं आई है, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो मेडल विनर है, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था मैथ्यू क्रुक्स। हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के पोस्ट को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया में हमलावर के धमकी भरे पोस्ट भी नहीं है। तो अचानक से क्या हुआ, वो शांत रहता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, किसी ने उससे कुछ कहा या क्यों उसने ये हमला किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो बाइडेन की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने कहा कि शूटर का मकसद उसकी किसी ने मदद की या नहीं की। 2 सवाल उन्होंने पूछे, क्या उसने किसी को कांटेक्ट किया। इन सभी सवालों के बारे में जांच टीम पता लगा रही है। जो बाइडेन ने कहा कि हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं रही है, चाहे वो दोनों दलों के सदस्यों को निशाना बनाकर गोली मारने की बात हो। 6 जनवरी को हिंसक भीड़ का हमला हो, सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के पति पर क्रूर हमला हो,
चुनाव अधिकारियों के बारे में सूचना और धमकी हो, मौजूदा गवर्नर के खिलाफ अपहरण की साजिश हो, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हो, हिंसा की कोई जगह नहीं। तो जो बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर हुए हमले की निंदा तो की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी गिना दिया कि ऐसा होता रहा है, ये उसी कड़ी में है, क्योंकि अब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पूरे मामले को एक चुनावी रंग दिया जाएगा और ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है। अभी तक जितना भी कुछ सोचा गया होगा, जिस तरह से भाषण डिजाइन किए गए होंगे, जिन मुद्दों को उठाया गया होगा, उन सब में सबसे बड़ा मुद्दा यही छाने वाला है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस, ये क्या होता है समझ लीजिए। सीक्रेट सर्विस की तत्परता की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से बच गए। ट्रंप की जान जो है वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस, इसको समझते हैं ज़रा, के तहत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स गोली के आने की दिशा, गति को समझने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। गोली के आने की दिशा के मुताबिक वीआईपी की सुरक्षा होती है। जैसे ही गोली ट्रंप के कान पर लगकर निकली, एजेंट्स ये जान जाते हैं कि गोली किधर से आई है, उसी तरफ से ट्रंप को पहले कवर किया जाता है। तो आप ये देखिए, 8 राउंड की फायरिंग हुई है, एक गोली चली, उसके बाद में निशाने पर ट्रंप ही थे। सबसे पहले उन्होंने डक किया, यानी झुक गए, और उसके बाद में ये जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस है, इसी की वजह से उन्हें तुरंत बचाया गया और उस दिशा में ले गए जिस दिशा में गोली के निशाने पर वो ना आए। एक आम व्यक्ति की भी इसमें मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। रिएक्शन टाइम और ट्रेनिंग की बात करें तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के रिफ्लेक्सेस काफ़ी तेज़ होते हैं। गोली की आवाज़ के साथ ही वो तेज़ी से अपने वीआईपी को बचाने, हमलावर को मारने के लिए एक्शन लेते हैं, जैसा यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ एकॉस्टिक डिटेक्शन सिस्टम को भी समझते हैं। सीक्रेट सर्विस की तत्परता तकनीक से ट्रंप की जान बची है और इसमें एकॉस्टिक डिटेक्शन सिस्टम महत्वपूर्ण है। सीक्रेट सर्विस के पास अत्याधुनिक एकॉस्टिक डिटेक्शन सिस्टम जो गोली चलने की आवाज़ पहचानता है, गोली की वजह से पैदा होने वाली सोनिक बूम को पहचानता है। गोली चलते ही ये यंत्र सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को सतर्क कर देता है, वो गोली चलने की दिशा में एक्शन लेने लगते हैं। 9 अमेरिकी राष्ट्रपति और 7 हमले, ये समझ लीजिए। ये सबसे अहम स्लाइड है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में ये कल्चर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हमले का जो इतिहास रहा है वो देखिए। 9 अमेरिकी राष्ट्रपति, 7 हमले। पिछले 9 अमेरिकी राष्ट्रपतियों में पर 7 बार हमले हुए हैं। गेराल्ड आर फोर्ड पर 1975 में 2 बार हमला हुआ। रोनाल्ड डब्ल्यू रीगन पर 1981 में लगभग जानलेवा गोलीबारी हुई। बिल क्लिंटन पर 1994 में व्हाइट हाउस पर गोलीबारी की गई थी। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर 2005 में तिब्लिसी में एक कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था। वहीं निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला हुआ था। हम थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं। 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट, रॉबर्ट एफ कैनेडी और जॉर्ज सी वॉलेस हमले का शिकार हुए थे। ये तो हुए हमलों की बात, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुआ। लेकिन हत्या की भी बात करते हैं, और इसमें आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन एक सबसे बड़ा नाम है। अब्राहम लिंकन की हत्या, 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी, सिर्फ अब्राहम लिंकन की नहीं। अब्राहम लिंकन की हत्या की बात करें तो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 14 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या हुई थी। जॉन ब्लिक्स बूथ ने लिंकन को गोली मारी थी। आरोपी बूथ को 26 अप्रैल 1865 को मार गिराया गया था। इनके अलावा बात करें और अन्य राष्ट्रपतियों की, सबसे चर्चित रहा ये मामला तो एक एम्स गारफील्ड की हत्या की भी बात करते हैं। एम्स गारफील्ड की हत्या जो है वो 20वें राष्ट्रपति रहे गारफील्ड। 2 जुलाई 1881 को हुई थी इनकी हत्या। इन्हें बड़ा पुराना कल्चर है। चार्ल्स ग्विटो नामक आरोपी ने इन्हें गोली मारी थी। ग्विटो को जून 1882 में फांसी दे दी गई थी। अब बात करते हैं विलियम मैककिनले की। इनकी हत्या भी बहुत चर्चित है। 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की भी इसी तरह जान गई थी। विलियम को 6 सितंबर 1901 में गोली मारी गई थी। लियोन एफ कोलगोज ने मैककिनले की हत्या की थी और आरोपी को 29 अक्टूबर 1901 को बिजली की कुर्सी पर मौत की सज़ा दी गई थी। तो ये पुराना इतिहास है। और एक और राष्ट्रपति जो बहुत चर्चित रहा, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला नहीं, वो है राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या। जॉन एफ कैनेडी बहुत लोकप्रिय थे एक समय पर। ये 35वें राष्ट्रपति थे और 1963 की बात है। हालांकि आज के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन जॉन एफ कैनेडी की हत्या बहुत चर्चा में रही। नवंबर 1963 में ये हत्या हुई थी। हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मारकर उनकी जान ली थी। गोलीबारी में ओसवाल्ड भी मारा गया था, यानी हत्यारा भी इसी तरह से मारा गया था। अब ये
तो कुछ पहलू हुए। आज हम डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की बात करें, बाल बाल बच गए, नहीं तो ट्रंप इसमें शुमार होने जा रहे थे जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है। एक और फैक्ट सामने आया, वो है जगन्नाथ ने बचाई ट्रंप की जान। तो ये भी तो इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता राधा रमन दास का बयान आया कि 48 साल पहले ट्रंप ने जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव को बचाया था। अब जगन्नाथ की कृपा से ट्रंप की जान बच सकी। आज जब पूरी दुनिया जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव मना रही है, ऐसे में ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। जगन्नाथ ने उनके सुकर्मों का फल दिया और ट्रंप की जान बच सकी। जुलाई 1976 में डोनाल्ड ट्रंप ने रथों के निर्माण में मदद की थी। मुफ्त में अपना ट्रेन यार्ड देकर इस्कॉन भक्तों की मदद की थी। ट्रंप की मदद से इस्कॉन भक्तों ने रथ यात्रा का आयोजन किया था। आज जब दुनिया 9 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव मना रही है, ट्रंप पर यह भयानक हमला हुआ और उनका बाल बाल बचना जगन्नाथ की ईश्वरीय करुणा को दर्शाता है। तो जिस रथ यात्रा की बात की जा रही है वो आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क शहर में पहली रथ यात्रा 48 साल पहले आयोजित की गई थी और इस्कॉन की तरफ से ये जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की गई थी। पहली यात्रा बहुत चुनौती भरी थी। रथ बनाने के लिए एक विशाल खाली जगह ढूंढना आसान नहीं था। इस्कॉन से जुड़े लोगों ने हर संभव जगह का दरवाज़ा खटखटाया। अमेरिका में तब भी रसूख रखने वाले ट्रंप आशा की किरण बनकर उभरे थे। तब राष्ट्रपति नहीं थे, ट्रंप एक व्यवसायी, बहुत सफल व्यवसायी भी रहे। कृष्ण भक्तों को ट्रंप ने 5th एवेन्यू का उपयोग करने की अनुमति दी थी। ट्रंप ने मुफ्त में ट्रेन यार्ड मुहैया करवाकर रथ बनवाने में काफ़ी मदद की और अब जब उनकी जान बची तो कृष्ण भक्त इसे प्रभु कृपा बता रहे हैं। देखिए, जो कुछ उनके साथ हुआ है चमत्कारिक तो है। बाल बाल बचे, कुछ सेकंड से अपनी गर्दन घुमाने की वजह से ट्रंप की जान बच पाई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक चमत्कारिक विषय ट्रंप के लिए रहा है। ट्रंप खुद इस बात को मान रहे हैं। खैर, इसमें अलग अलग वर्जन आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रुक्स, उस 20 साल के नौजवान की कहानी भी सामने आनी चाहिए जिस 20 साल के नौजवान को ढेर कर दिया गया। और ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, उस समय की इन्हीं तस्वीरों से हमने शुरुआत की थी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भाषण दे रहे थे, इसके बाद अचानक से एक गोली तेज़ी से आती है, उनके कान को छेदती हुई चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर तड़ातड़ 8 गोलियाँ चलती है। लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं सीक्रेट सर्विस और बाकी लोग किस तरह से अलर्ट हो जाते हैं और ट्रंप को पूरी तरह से बचाया जाता है। एक आम व्यक्ति की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, हमलावर मार गिराया गया है। सवाल अभी सिर्फ इतना बरकरार है कि आखिर ट्रंप पर हमला क्यों किया गया, आखिर क्रुक्स यानी इस 20 साल के नौजवान के जहन में क्या चल रहा था। बड़ा सवाल है अमेरिकी गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जाएगा। बड़ा सवाल है क्या अमेरिका में इस बार चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी गरमाएगा। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप को अब चुनावी तौर पर इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं और इस पर तमाम खबरें आने वाले दिनों में आती रहेंगी।